गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी लोग वहां से भयानक चीखें सुनते थे। गांव वालों ने कई बार हवेली को देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे अपनी हिम्मत हारकर लौट जाते। एक दिन गांव के नीरज ने हवेली में जाने की ठानी। वह हमेशा बहादुरी का दावा करता था और सोचता था कि यह सब केवल लोगों की कल्पनाएं हैं। रात के 12 बजे जब सब सो चुके थे, नीरज हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की हालत बहुत ही खराब थी। दरवाजे पर गहरे खरोंच के निशान थे और खिड़कियां भी टूटी हुई थीं। नीरज ने हिम्मत दिखाते हुए हवेली के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। फटी पुरानी दीवारें, बिखरी हुई फर्नीचर और एक अजीब सी ठंडी हवा जो उसके रगों को जमा रही थी। नीरज ने आगे बढ़ते हुए हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। अचानक उसने सुनी वह अजीब सी आवाज, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर कुछ खिसकाया हो। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका भयानक मन है। जैसे ही वह हॉल के एक कोने में पहुंचा, अचानक सभी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में उसने एक धीमी, चुप चुप सी रोने की आवाज सुनी। नीरज ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की, लेकिन उसने जो देखा वह उसके होश उड़ा देने वाला था। हॉल के कोने में एक पुराना लकड़ी का पालना हिल रहा था और उसमें एक छोटे बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां दिख रही थी। नीरज ने भयभीत होकर देखा कि पालना धीरे धीरे हिल रहा था और उस बच्चे की रोने की आवाजें तेज हो रही थी। उसने पलटा और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा,